एक वृद्ध पक्षी राजा जो कई युगों का साक्षी था, उसने उस पल में अपनी जान दांव पर लगा दी जब एक राक्षस धर्म का हरण कर रहा था। महाराज दशरथ के परम मित्र जटायु उस समय एक घने वन में विश्राम कर रहे थे। उनकी आंखें आकाश की ओर थीं और वे अपने प्राचीन जीवन के अनुभवों में डूबे हुए थे। तभी उन्होंने आकाश में एक भयंकर दृश्य देखा। एक 10 सिर वाला दानव रावण एक असहाय स्त्री को बलपूर्वक खींचकर ले जा रहा था। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि भगवान राम की पत्नी सीता थीं, जो राम राम पुकार रही थीं। जटायु का हृदय पीड़ा से भर उठा। उनकी वृद्ध आंखों ने धर्म का हनन होते देखा और उनकी आत्मा ने विद्रोह कर दिया। क्या मेरा धर्म मुझे चुप बैठने देगा? उन्होंने स्वयं से पूछा। अपने वृद्ध शरीर की परवाह किए बिना जटायु ने एक गर्जना की और रावण के रथ के सामने आ खड़े हुए। रावण ने उपहास किया, हे वृद्ध पक्षी, मार्ग से हट जा, यह युद्ध युवाओं का है, तेरा नहीं। लेकिन जटायु ने कहा, मैं दशरथ का मित्र हूं और मैं इस अधर्म को अपनी आंखों के सामने नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपने नुकीले पंजों और चोंच से रावण के रथ पर ऐसा प्रहार किया कि उसके घोड़े लहूलुहान हो गए, सारथी मारा गया और रथ टूटकर बिखर गया। रावण के दिव्य धनुष को भी उन्होंने अपने पंजों से तोड़ डाला। रावण, जो स्वयं को अजय समझता था, इस वृद्ध पक्षी के पराक्रम से भौचक्का रह गया। क्रोध में आकर रावण ने अपने तीखे खड्ग चंद्रहास का प्रयोग किया। उसने एक झटके में जटायु के विशाल पंखों को काट डाला और फिर उनके पैरों को भी। लहूलुहान जटायु मरणासन्न अवस्था में धरती पर गिर पड़े। सीता की चीखें वन में गूंज उठीं, लेकिन रावण उन्हें लेकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने जटायु को मरणासन्न अवस्था में देखा। जटायु ने अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए राम को बताया कि रावण किस दिशा में गया है और सीता को कौन हरण करके ले गया है। राम ने अपने हाथों से जटायु को जल पिलाया और उन्हें पुत्रवत प्रेम से विदा किया। जटायु ने राम की गोद में अपना शरीर त्यागा और मोक्ष को प्राप्त हुए। जटायु का यह बलिदान केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म का ऐसा अनुपम उदाहरण था जो हर युग में गूंजता रहेगा। ऐसी ही और प्रेरक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही धर्मवीर हर युग में मौजूद रहते हैं। सदस्यता ने